नमस्कार साथियों, राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की एक और महत्वपूर्ण अपडेट आपके सामने निकल कर आ चुकी है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र के कारण बहुत से अभ्यर्थी भर्ती में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष नंदकिशोर ढंडोरिया जी ने अधिकारियों से मुलाकात की है, जिसमें बताया गया है कि प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र में बहुत ही जल्दी शिथिलता देखने को मिलेगी। संपूर्ण आप इस वीडियो के माध्यम से देखें। आप कौन है? तो आपके पास नहीं आए थे क्या? किस चीज के लिए? अनुभव सफाई कर्मचारी की भर्ती और ये जो उसके लिए तो उसके लिए क्या कर तो दी ना ऑर्डर? क्या कर दी ऑर्डर? वो कार्मिक डीसी करेगा तो ईएसआई पीएफ कहाँ से लाएंगे हम? वो तो काटा ही नहीं कभी निगम ने। जी आपने उस समय आपने ये देखो ये लिख के दे रहे हो आप खुद ही। बात करने दो पहले। लो साहब 3 दिन का ज्ञापन हड़ताल पे करेंगे हम, ठीक है? बस क्या आ रही है? चलो आपको पता ही नहीं है दिक्कत क्या आ रही है। हम जो समझौता हुआ था हमारे साथ, समझौता ये हुआ था कि भाई जो डॉक्यूमेंट्स के उसके लिए केवल वर्क ऑर्डर देखेंगे। वर्क ऑर्डर के बाद जो ठेकेदार अनुभव प्रमाण पत्र देगा वो देखेंगे और उसके बाद सीएसआई और एसआई उसको वेरीफाई करेगा, उसके बाद काउंटर साइन करेंगे। ये ठीक है ना? अब आपके जो अधिकारी जिनको लगाए हो वो कह रहे हैं ईएसआई लाओ पीएफ लाओ, कहाँ से लाएगी? मतलब जिसको काउंटर साइन के लिए अपन ने लगाया वो कह रहा है वो नहीं बना रहे। और जिनसे व्यवस्था हो रही है उनके बना रहे अंदर ही अंदर 50 अनुभव प्रमाण पत्र बन गए, जारी हो गए। वो कैसे बन गए? तो उस पे भी साइन आप लोगों के भी होंगे? बिल्कुल है। मगर हमारा समझौता है ना। कौन सी जगह बना है? ये तो आप देखो कौन सी जगह बना है। वो कल वो अमृता जी थे ना, ये चौधरी साहब, उन्होंने बोला कि साहब किशन कोल में 50 बन गए। अब जब उधर बन गए इसी बेस पे बना रहे हो तो और जगह भी चालू करो यही, और वाल्मीकि समाज के लिए भी फिर यही नियम लागू रखो। सबके लिए फिर एक ही होगा? यही समझौता ये हुआ था हमसे, वादा ये था। वो तो सबके लिए एक ही होगा ना? खाली ठेकेदार बना के देगा, सीएसआई वेरीफाई करेगा, सब आप खुद काउंटर ही साइन लिख रहे हो करेगा। सर, ये देखो ईएसआई पीएफ का कहीं लेना देना ही नहीं। पीएफ तो निगम में कभी कटा ही नहीं। हमारा समझौता हुआ ये है, लिख रखा है। समझौते में सुनो कहीं ईएसआई पीएफ का कहीं जिक्र नहीं होगा। आप खुद ही लिख रहे हो। ये राजेश जी यादव साहब के साइन है। ये जो ठेकेदार रखता है वो ईएसआई पीएफ तो काटता है ना? नहीं कट रहा है, जमा कराता है। करता था बैंक में तो नहीं डालता था बताएगा। एक बात बताओ, उस समय जब 4-4, 5-5 करोड़ का पेमेंट कर रहे थे इंस्पेक्टर की वेरीफाई पे, सीएसआईओ की वेरीफाई पे, उस समय इनको ये पता नहीं था कि भाई लाओ सूची लाओ। पर वो जमा तो होता है, देखो सब जगह होता है। नहीं, डीडीए में जब देते इतने ही नहीं आदमी है सफाई वाले, सबका ईएसआई पीएफ जमा होता है। अजी यहाँ कुछ जी निगम में तो अंधेर खाता है, अधिकारियों ने कराई है अंधेर खाता। कमीशन ले रहे थे उस समय तो 4-4, 5-5 करोड़ रुपए का भुगतान कर रहे थे। 4% कमीशन उसका, 8% उसका, ये स्थिति थी। आज ये देखिए कहाँ से आए? यार शांत रहोगे कि नहीं क्या? वो बात कर रहे हैं। आज भी ये कंडीशन है, आज भी जो सीवर के ठेकेदार कर्मचारी काम कर रहे हैं ना, ठेकेदार उनको नगद भुगतान किया जा रहा है। कर्मचारी लाएगा कहाँ से? और फिर रिकॉर्ड रखना कर्मचारी का थोड़ी काम है, ये अफसरों का काम है। यहाँ जब ठेकेदार वेरीफाई करके दे रहा है, सीएसआई वेरीफाई कर रहा है, तो उसके बाद तो अधिकारी को करना यह है चाहिए। कि पेमेंट तो जेडीए में भी कैश देते हैं, उसके बाद ईएसआई पीएफ को जमा करा के अगले महीने जब बिल पेश करता है उसके साथ वो रसीद भी पेश करता है। नगर निगम में तो रसीद पेश करता है। जो सिस्टम है बता रहा हूँ मैं, ये होता है। मेरा नगर निगम जयपुर में ईएसआई पीएफ लागू ही नहीं था पहले। ईएसआई पीएफ देते ही नहीं थे। वो तो जो 2016-17 से ईएसआई पीएफ चालू लागू हुआ है। लेबर डिपार्टमेंट के ऑर्डर हैं कि 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे तो उसका ईएसआई पीएफ जमा होगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ईएसआई पीएफ क्या है? अगर ये पढ़े लिखे होते हैं तो वो कुर्सी पर बैठते पीएफ के टट्टी उठाने का काम करते हैं। तो आपका कहना ये है कि ईएसआई पीएफ नहीं मिल रहा, उसके बिना वेरिफिकेशन और 50 बैंक की डायरी भी नहीं मांगी, बैंक कहाँ जाता है? उन्होंने
यही बोला था कि डायरेक्टर साहब केवल वर्क ऑर्डर देखेंगे कागज के नाम पे, और सीएस जो ना ठेकेदार वो उसका वर्क ऑर्डर देखेंगे, ठेकेदार अनुभव प्रमाण पत्र देगा, और सीएसआई जिसको वेरीफाई करेगा उसको साइन करना। वो कैसे पता लगे वो एम्प्लॉय है या नहीं, ठेकेदार के पास है या नहीं? ठेकेदार दे रहा ना बना के, जब आप ठेकेदार के उस बीएफपी के ऊपर और सीएसआई के उस प्रमाण पत्र पे जब 4-4 करोड़ रुपए का भुगतान कर रहे थे, तब भी तो मांग सकते थे ना भाई, आप भाई उस समय लाओ, ये लिस्ट लाओ, कौन सा कर्मचारी मेरा तो इतना सही नहीं होता ना, आप ये चालू कराओ, नहीं तो हम तो 3 दिन के बाद गुड बाय करेंगे। प्रशासन मुर्दाबाद।